हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हो आप लोग। तो दोस्तों, बहुत सारे लोगों का कमेंट था कि भाई एक वीडियो इस पे बताइए ताकि हमारा जो भी कपड़े की लाइन में है, जो बजट का है, जो पैसे के लेन देन है, उसको किस तरह मैनेज करें और भाई गांव में सबसे ज़्यादा कौन सा बिजनेस करें कि हमें ज़्यादा प्रॉफिट होगा। क्योंकि बहुत सारे लोग हमारा विदेश से वीडियो देखते हैं और पहले हम भी सऊदी अरब में जॉब करते थे। तो दोस्तों वहाँ सुकून नहीं मिल रहा था, इसलिए मैंने भाई वो काम छोड़ के अपना गाँव में बिजनेस स्टार्ट किया और आज आप लोगों की दुआ से रोज का अच्छा प्रॉफिट भी कमा रहा हूँ और अपनी फैमिली के साथ भी रह रहा हूँ। तो इसी पे हम आपको कुछ बात बताने वाले हैं और जिसको भी कपड़े की लाइन में आना चाहता है तो बहुत अच्छे से आइए। और कपड़े की लाइन एक ऐसा बिजनेस है दोस्तों जो कभी आपका नुकसान नहीं हो सकता है। अगर साल 2 साल में अगर कपड़े आप रख भी दोगे, अगर कहीं बाहर भी चले जाओगे तो आपका नुकसान नहीं होगा। क्योंकि दोस्तों हम खुद काम करते हैं उस लाइन में और हमको पता होगा कि कपड़े के बिजनेस में कितना प्रॉफिट और कितना नुकसान है। ये सारा आपको बताने वाला है इस वीडियो में। तो दोस्तों पहला नंबर, तो आपको अगर कपड़े की बिजनेस करना है दोस्तों तो सोच समझ के करना और आप स्टार्ट करने में थोड़ा सा पैसे कम लगाना और जैसे जैसे आपको मालूम चले वैसे से आप पैसे बढ़ाते जाना। और शुरुआत में आप ज्यादा पैसा लगा दोगे तो हो सकता है कि आपको नुकसान भी हो जाए और आप उससे परेशान होकर आपको दुकान बंद करने के समय आ जाए। तो ऐसे कुछ गलती नहीं करना दोस्तों। तो आपको हम इसी पे बताने वाला हूं ताकि आपकी दुकान कभी बंद ना हो और आप हमेशा मैनेज करते रहिए दोस्तों दुकान को। तो दोस्तों पहला नंबर, तो हम गांव देहात में सबसे तेज बिजनेस चलने वाला और सबसे बढ़िया बिजनेस है कपड़े का लाइन। और कपड़े का लाइन एक ऐसा बिजनेस है दोस्तों जो साल के 12 मास आपका बिकता रहता है। बस थोड़ा सा आप बीच बीच में डाउन होता है, लेकिन जरूरत आजकल सबको कपड़े की है। क्योंकि जरूरत सबको कपड़े की है, घर घर में कपड़ा पहना जाता है, तो जिससे कपड़े की क्वालिटी और कपड़े का ब्रांड हमेशा बना होता है। तो इसी करके हम आपको कुछ ऐसी सी बातें बताने वाले हो अगर कपड़े की बिजनेस करना चाहते हो तो। दोस्तों पहला नंबर, आपको कपड़े की बिजनेस जब भी करना तो गांव से हो तो गांव में सबसे बढ़िया है कि आप 40-50 हजार रुपया लगा के और बहुत अच्छी दुकान कर सकते हो मार्केट के अंदर। दोस्तों जब हम मार्केट में लेके जाएंगे 40-50 हजार का माल लेके जाएंगे तो डेली का 2000, 2500, 3000, 3500, 4500 तक हम बेच के आएंगे और 6000, 7000 तक सीजन में बेच के आएंगे। जिससे अगर जितनी ज्यादा आपकी सेलिंग होगी उतनी ज्यादा प्रॉफिट होती है। और गांव देहात में क्या होता है कि घर घर में दोस्तों वही लोग कपड़ा लेते हैं जो लोगों की जरूरत होगी और बेकार जरूरत का तो कोई नहीं लेगा। और भाई कपड़े का एक ऐसा बिजनेस है कि घर घर में जरूरत है कपड़े का, क्योंकि शादी ब्याह आया तो उसमें अच्छे अच्छे कपड़ा पहनना पड़ेगा और जब भी कोई त्योहार आया तो उसमें भी कपड़े आपको खरीदना है। जब किसी बहन बेटियों की शादी हुआ उसमें भी लेन देन के लिए कपड़ा लेना पड़ता है। तो ये जब किसी को लड़का हुआ, बिटिया हुआ, कुछ भी हुआ तो उसमें भी लोग कपड़े खरीदते हैं। तो दोस्तों अगर आप 50 से 60 हजार रुपए लगाओगे तो ये जितना भी आपको बता रहा हूँ ये सारा आपको मेंटेनेंस हो जाएगा। क्योंकि दोस्तों मैं 50 से 60 हजार रुपए का माल लेके जाता हूँ मार्केट में और हर वैरायटी होता है मेरे पास, 5 पीस, 6 पीस, 10 पीस का हर वैरायटी होता है। आप लोग हमारी वीडियो देखते होंगे, ऐसा नहीं कि मैं मुजबानी आपको बता रहा हूँ कि भाई मैं करता नहीं हूँ, लेकिन आपको सुझाव दे रहा हूँ। लेकिन दोस्तों ये मैं खुद कर रहा हूँ और खुद आपको बता रहा हूँ कि अगर कपड़े के बिजनेस गांव में करना चाहते हो तो बहुत अच्छा बिजनेस है और बहुत तगड़ा चलेगा आपका। तो ये तो मुझे नहीं मालूम आप कहाँ से हो, लेकिन जब भी आप अपने गाँव देहात में बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हो तो वहां पे हर दिन बाजार लगता है 20 से 25 किलोमीटर तक। और यहाँ हम 20 से 25 किलोमीटर तक जाते भी है रोज बाजार। और भाई हफ्ते में 7 दिन बाजार, पूरा दिन बाजार रहता है। लेकिन दोस्तों हम हफ्ते में 5 बाजार पकड़े हों और 5 बाजार में ही काफी अच्छा मुनाफा मिल जाता है और 2 दिन बाकी हम रेस्ट करते हैं अपने घर पे और थोड़ा बहुत जो घर का काम होता है वो कर लेते हैं। तो कपड़े की बिजनेस बहुत बेस्ट है गाँव में दोस्तों। और बताना चाहता हूँ आपको ज्यादा खर्चा लगाने की जरूरत नहीं है, आपको 2.5-3 लाख रुपए लगाने की जरूरत नहीं है। जब 2.5-3 लाख रुपए आप लगाओगे ना, वास्तव में आपको विदेशों से ज्यादा रुपया अपने इंडिया में कमाओगे। अगर आपको दिमाग होगा, आपके पास हुनर होगा तो विदेश फेल हो जाएगा, इतना रुपया आप यहाँ कमाओगे। क्योंकि हम सऊदी अरब में काम करते थे पहले दोस्तों, हमारा 1500-1700 रुपया सैलरी था और दोस्तों रातों दिन वहां काम करना पड़ता था। ये ऐसा नहीं है कि हमें एक दिन काम करना पड़ता, बीमार रहे या कुछ भी शरीर में हो, लेकिन हमको काम वहां करना पड़ता था। क्योंकि हम वहां पे जब भी जाते तो हमारा 24 घंटा नोट होता था भी कि जब भी आपको मालिक बुलाएगा आपको जाना पड़ेगा काम करने के लिए। तो यही बात पे आपको बताना चाहता हूँ, अगर विदेश छोड़ के आ रहे हो अपना काम करने के लिए तो दोस्तों सबसे बेस्ट है कपड़े की लाइन और गाँव देहात में सबसे बढ़िया है। अगर आप 50 से 60 हजार रुपए लगाओगे तो आप डेली का 500 से 700, 1000 रुपया, 1500 रुपया मुनाफा कमा सकते हो। अगर आपके पास थोड़ा सा बेचने का कला होनी चाहिए दोस्तों। जैसे दोस्तों हम मार्केट जाते हैं तो
हमारे पास 4 सरिये हैं, सीख हैं और 2 एक्स्ट्रा हैं, तो 6 सीख रखा हूं और उसमें 2 झोला और एक बैग, एक बाइक है मेरे पास। और ये मेरा मेन हथियार हो गया जो मार्केट में दुकान लगाने के लिए होता है। अगर हम इसको फेरी में ले जाएंगे तो ये ज्यादा माल होता है जिससे हम फेरी में दिखा नहीं पाएंगे, लेकिन मार्केट में डेली लेके 12 बजे से और शाम को 6-7 बजे तक लेके लगाएंगे दुकान, तो हम अच्छा खासा 2 घंटे दुकान चलती है। और मार्केट के अंदर में जैसे शाम के गर्मी के समय में 5 से 6-7 बजे तक, और गर्मी के मौसम में 12 बजे से शाम को 4-5 बजे तक, तो ये इतना दुकान चलता है मार्केट में। लेकिन दोस्तों इसी बीच में आपको 4-5 हजार का सेल हो जाता है। और हर कपड़े में अगर दोस्तों अगर हम 25% रखते हैं कपड़ा मुनाफा, तो अगर हम 2 कपड़े बेचेंगे तो 100 रुपए के, तो 25% आज उसमें से मुनाफा मिलेगा, तो हमें 50 रुपए मिलते हैं। अगर 50 रुपए अगर हमें 2 कपड़ों मिल रहे हैं, अगर हम 10 जोड़ी बेच लेंगे तो आप अनुमान लगा सकते हो 100 रुपए में कितना मुनाफा मिलता है। लेकिन दोस्तों इतना तो नॉर्मल कच्छियों में मिल जाता है, जो छोटे छोटे कपड़े बिकते हैं उसमें 25 रुपए मिलता है। जब 100, 150, 200 का कपड़ा बेचोगे उसमें ज्यादा मिलता है मुनाफा। तो आप जब भी कपड़े का चुनाव करिए, महंगा से और सस्ता से दोनों रखना पड़ेगा आपको। आपको क्वालिटी मायने रखता है ये कि हम शुरुआत में कौन सी क्वालिटी बेचे और कौन सा ज्यादा प्रॉफिट देगा, इस चक्कर में नहीं पड़ना दोस्तों। शुरुआत में पहला नंबर आपको वैरायटी अच्छा चुनना है, और जो मार्केट में चल रहा है, जो बाजारों में चल रहा है, जो डिमांड हो रहा है, वही सब आपको लेके चलना है। गांव देहात में दोस्तों 100 रुपये से 150 रुपये से ज्यादा कोई जल्दी से सूट सलवार नहीं पहनता। जब शादी ब्याह का समय आता है तब वो 1500 रुपए का कपड़ा लेता है। लेकिन जब समय समय पर इसका कीमत बढ़ती रहती है और घटती रहती है। जैसे शादी ब्याह के माहौल में दोस्तों थोड़ा सा आपको फैंसी आइटम रखना है, और जब शादी ब्याह ना हो तो नॉर्मल कपड़ा रखना है, जो 70 से 75 रुपए में और 80 रुपए से लेके 110 रुपए में अच्छा कपड़ा मिल जाता है, जिससे हम 150-200 में बेच सकते हैं, जिससे हमें अच्छा खासा मुनाफा कमा सकते हैं। लेकिन दोस्तों गांव देहात में सबसे ज्यादा बिजनेस हमें कपड़े की अच्छा लगा, क्योंकि कपड़े की लाइन ऐसा है कि हमारा कपड़ा बिके ना बिके, लेकिन उसमें खराब होने वाला नहीं है। उसको उतने ही रेट में बेच सकते हैं बाद में जितने रेट में हम खरीद के लेके आए हैं। और ये सबसे बढ़िया है कि हमारा कपड़ा चाहे 1 साल रखें, चाहे 2 साल रखें, चाहे 3 साल रखें, कभी खराब नहीं होता। और दोस्तों इससे पहले हमें 2-2, 3-3 साल का कपड़ा मैं रख के बेच चुका हूं, और आज तक वैसे खराब कपड़ा नहीं हुआ। और जितना भी हमारे पास आइटम रखा हूं, जितना भी हमारे पास कपड़ा रखा हूं दोस्तों, अच्छा खासा मुनाफा वाला कपड़ा रखा हूं। शुरुआत में हम महंगा खरीद लिए थे, लेकिन अभी दोस्तों जैसे जैसे हमको जानकारी चला, जैसे जैसे हमको पता चला कि कौन से कपड़े में ज्यादा प्रॉफिट है, तो हम वही कपड़ा चुन चुन के लाते हैं। और आप लोगों को बताना चाहते हैं, हम 2 घंटे में अपना 500-700 रुपए की दिहाड़ी बना लेता हूं। लेकिन दोस्तों कपड़ा सेल होने पर, जब कपड़ा सेल होगा तभी हमारा दिहाड़ी बनेगी। कपड़ा सेल नहीं होगा तो ज्यादा हमारा दिहाड़ी नहीं बनेगी। जैसे हम 1000 रुपए सेल करते हैं तो उसमें हमारा फिक्स हो गया कि 300-400 रुपया का प्रॉफिट हो जाता है। जब हमारा महंगा कपड़ा बिकता है तो एक ही महंगे कपड़े में 250-300 रुपये कमा लिया जाता है। जैसे जींस टॉप हो गया और जींस पैंट हो गया, तो इन सब में क्या होता है कि 1000-1200 का कपड़ा बिकता है अच्छा वाला, तो उसमें क्या होता है 250 से 300 रुपया तक एक ही जोड़ी में मिल जाता है। और जब हम थोड़ा थोड़ा कपड़ा बेचते हैं तो उसमें थोड़ा थोड़ा मुनाफा होता है, जिससे हमें क्या होता है दोस्तों, उसमें मुनाफा कम मिलता है और आपको सेल ज्यादा करना पड़ता है। तो बस आपको ये मायने रखता है कि आपकी क्वालिटी किस तरह है, आपका कपड़ा किस तरह है, आप ग्राहक को किस तरह मना सकते हो। और जब भी आप ग्राहक को मनाइए दोस्तों, उसको पूरा तसल्ली दीजिए कि आप कपड़े ले जाइए, आपके कपड़े में कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। कपड़े में कोई दिक्कत होगा तो हम बैठे हैं, और जो भी दिक्कत होगा हमें बताओ, दोबारा वो दिक्कत नहीं आएगा। तो दोस्तों गांव में सबसे बेस्ट बिजनेस यही है कपड़े का, अगर जो भी करना चाहते हो। और दोस्तों कपड़े की दुकान क्यों बंद हो जाती है, मेन रीजन है। और दुकान दोस्तों शुरुआत में जब हम खोलते हैं तो महंगा कपड़ा ला लेते हैं, और महंगा कपड़ा नहीं लाते तो उसमें क्या होता है, सस्ता भी कपड़ा लाते हैं तो उसको डबल रेट पे हम बेचने की कोशिश करते हैं, जिससे हमारा जो है कस्टमर भड़क जाते हैं। और आपके कस्टमर आपसे बातचीत करने से पहले ही आपको बोलेंगे भाई आप इतना महंगा कपड़ा दे रहे हो, हम आपके यहाँ नहीं ले पाएंगे। तो जब आप 100 रुपये वाला सीधा 300 बताओगे तो कस्टमर जो खरीदे रहेगा उसको पता चल जाएगा अभी कि आदमी बहुत ज्यादा दाम बताता है, बहुत ज्यादा लूटता है। तो कस्टमर क्या होगा कि आपकी दुकान पे आएगा भी नहीं, और जो उसके साथ सहेलियां होंगी या साथ में लड़के होंगे उसको भी नहीं आने नहीं देगा। तो दुकान क्या होगी, आपकी दुकान पे आना आदमी बंद हो जाएंगे। शुरुआत में आएंगे लेकिन उससे से कम होते चलेंगे। लेकिन जब आप अपनी दुकान पे बढ़िया रेट रखोगे, शुरुआत में सस्ता रखोगे, तो क्या होगा, एक आदमी लेके जाएगा
और दूसरे को भी बताएगा भाई वहां सामान अच्छा मिलता है और सस्ता भी देगा, जिससे आपका प्रचार भी दुकान का होगा और आपका दुकान कभी बंद नहीं होगी और आपको थोड़ा थोड़ा मुनाफा स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन दोस्तों हम जब बिजनेस स्टार्ट करते हैं कोई भी बिजनेस, तो पहले दिन से इनकम नहीं होता, लेकिन उसको इनकम बढ़ाने के लिए कुछ समय लग जाता है। लेकिन कपड़े के बिजनेस हम अगर सही से करें तो पहले ही दिन से पहले ही कपड़े में आप अच्छा मुनाफा कमा सकते हो और जिससे आपका बिजनेस कभी बंद नहीं होगा। तो कपड़े की बिजनेस सबसे बेस्ट लगता है। और दोस्तों जब भी आप बिजनेस ये करना चाहते हो तो सबसे ज्यादा दोस्तों आप लेन देन का सबसे मेन आपको ध्यान में रखना चाहिए। दोस्तों आप उधार नहीं करना। दोस्तों जब भी आप उधार करोगे, सोचोगे कि इसको मैं उधार दे दूंगा, दोबारा ये हमारे दुकान पे आएगा, तो शुरुआत में क्या होगा दोस्तों, आपकी दुकान ना आपको पता चलेगा कि कस्टमर किस तरह है और किस तरह ये कपड़ा ले रहा है, आएगा दुकान पे नहीं आएगा। तो आप शुरुआत में जब उधार दे दोगे तो हो सकता है कि आपकी दुकान पे ना आए हो, बस आपसे लेके दोबारा किसी और दुकान पे चले जाएगा। तो जहां उसको नगद मिलेगा वहां कपड़ा लेगा, जो आपका 150 बकाया रहेगा तो सोचेगा उसके यहाँ 150 अभी देना भी पड़ेगा और कपड़ा भी लेना पड़ेगा। तो कोई कोई कस्टमर आपके यहाँ मुड़ के आएगा, सभी कस्टमर नहीं आएंगे। तो दोस्तों शुरुआत में आपको दुकान में बंद होने का रीजन यही है कि आप उधार जो कपड़े दोगे, उधार बेचोगे, तो आपका दुकान 100% है कि आप कुछ दिन में आप दुकान बंद कर दोगे। और दूसरा पॉइंट है दोस्तों, मेन पॉइंट है, जितने भी कपड़े आप बेचना, जितना भी आपको लेके आना है कपड़े, जितने 100 रुपए कपड़ा कोई है तो उसमें आपको पहला नंबर 100 रुपए का रेट डालना है। जैसे 100 रुपए का है तो वहां से 5 रुपये बढ़ा के 105 रुपये डालना है, ताकि हमको मालूम चले कि हमारा ये 105 रुपये कपड़ा था। उसके ऊपर आपको बेचना है, आपको 25%, 50% जितना भी आप बढ़ा के बेचना चाहते हो उसी हिसाब से बेचिए कि एक कपड़े में हमें इतना प्रॉफिट मिल जाएगा और 10 कपड़े बेचेंगे तो इतना हमारा प्रॉफिट हो जाएगा। तो आप ज्यादा बढ़ा के दाम ना बेचना। शुरुआत में आप बढ़िया से एक कपड़ा बेच रहे हो तो उसको भी लिखना है हमारा एक सेट अभी बिका है और इतना इसमें मुनाफा आया है। तो उसको जब शुरुआत में आप मेंटेनेंस करके रखोगे तो आप 100% है कि पहले ही दिन से आप सक्सेस होना स्टार्ट कर दोगे। क्योंकि दोस्तों काफी लोग कपड़े की दुकान करते हैं और वो लिखते पढ़ते कुछ भी नहीं है और वो बस बेचते जाते हैं और उनको ये भी नहीं पता होता कि हम कितने सामान लेके आए हैं और कितने बेच रहे हैं। और जल्दबाजी के चक्कर में 100 वाला चीज 75 रुपए में बेच देते हैं, उनको याद भी नहीं रहता। और कभी कभी 100 वाला चीज 250-300 में बोलते हैं, तो जिससे आपको कस्टमर भड़क जाते हैं, तो उससे भाग भी जाते हैं और दूसरा नंबर आपको घाटा भी हो जाता है। तो जब भी आप कपड़ा खरीद के लाइए तो हर कपड़े पे आपको यहाँ पर आपको लिख देना है, शर्ट है तो जहाँ पर साइज लिखा है वहां पर आप पेन से रेड लिख दो, ताकि लोगों को पता ना चले कि इसमें रेड लिखा हुआ। बस अपने हिसाब से लिखिए कि आपको मालूम चले कि भाई ये रेड कहाँ पे लिखा हूँ और किस तरह मैं इसको बेचना है। तो आप मेन बात आप इतना ब्याज, तो दोस्तों आप जब रेट अच्छे से मेंटेन करके बेचोगे, लिख के बेचोगे, तो आपकी दुकान कभी बंद नहीं होगी। और दोस्तों हाँ, आज से मैं 2 साल पहले जब स्टार्ट किया था बिजनेस तो हम इसी पे घाटा खा गए थे। हम जब भी कपड़ा लाते थे उस पर रेट नहीं डालते थे और हम वैसे उल्टा सीधा बेच देते थे और ज़्यादा रेट बता देते थे, जिससे हमारे कस्टमर आते भी नहीं थे और हमारा सेल भी नहीं होता था। तो हम बहुत निराशा हो गए। लेकिन जब से हम एक एक पीस पर रेट डालते हैं और जैसे हम कोई भी कपड़ा बिकता है तो हम उसको नोटिस कर लेते हैं कि एक कपड़ा बिका है, फिर शाम को हम उसका हिसाब करते हैं डेली कि हमारा 1000 रुपये का सेल हुआ कि 1500 का सेल हुआ कि 2000 का सेल हुआ और हमें कितना प्रॉफिट मिला। जब हम रोज लिखे पढ़ेंगे अच्छे से, जब हमको पता चलेगा भाई आज 300 रुपये कमाए हैं, आज 400 रुपये कमाए हैं, तो हमको फिर मन बढ़ता है कि आज 300 कमाएंगे तो हो सकता है 350 कल कमाएंगे। इसी तरह आपको रोज जब लिखो पढ़ोगे तो अच्छा खासा आपको प्रॉफिट का भी पता चलेगा और आपका मन भी लगा रहेगा। और दोस्तों तीसरा पॉइंट सबसे रीजन है कि आप अगर बाजार जाना चाहते हो हमारी तरह रोज रोज बाजार लेके जाओगे तो डेली का आपको 1000-1500 रुपये आते रहेंगे, जिससे आपको अगर 1000 रुपये भी आएंगे डेली का तो महीने में 30,000 और 30 दिन होता है तो 30,000 आपका बटोरेंगे। उसमें से आपको 10-15 हजार बचने हैं और 10-15 हजार नहीं बचा पाओगे तो 7-8 हजार तो बचा लोगे खा पी के। दोस्तों तो ये सबसे बड़ी पॉइंट होनी है। और कम से कम आपको बताया कि 1000 रुपये का सेल आपको एक दिन में करना है। कोई भी आदमी ऐसा नहीं है जो मार्केट में लेके जाता हो 3000, 3500, 2000, 2500 का सेल करके नहीं आता हुआ डेली का। इस समय 4000, 5000 का, 3000, 3500 का डेली आदमी सेल करके आ रहा है मार्केट में और रोज 700-800 रुपया प्रॉफिट कमा रहा है, 1500 रुपया प्रॉफिट कमा रहा है, जिसके पास जितना माल है। हमारे पास 50 से 60 हजार का माल लेके जाता हूँ मार्केट में दोस्तों, जिसमें से हम कभी 1000 रुपये कमा लेते हैं,
कभी 500 रुपया कमा लेते हैं, कभी 300 रुपया कमा लेते हैं, लेकिन डेली का 1000-1500 रुपया, 2000-2500 का, 4500 का बेच के आ रहे हैं। और महीने का आप यकीन नहीं करोगे, हमारा घर का बहुत अच्छा मेंटेनेंस चल रहा है और बहुत अच्छे से हमारा घर का जो भी काम है रुकता नहीं है दोस्तों। और पहले विदेश में काम करता था, हमेशा परेशान रहता था, लेकिन अभी जब से अपना कपड़े की दुकान किया हूँ बहुत सुकून है और बहुत अच्छे से अपना घर में रह रहा हूँ दोस्तों। तो आशा करता हूँ कि आप भी विदेश में काम करते हो, शहर में काम करते हो, 30 से 35 हजार रुपये कमा रहे हो, तो अगर आप ये बिजनेस करना चाहते हो तो शौक से करिए। लेकिन दोस्तों जब भी कपड़े के लाइन में आप आना तो कंटिन्यू कपड़े का बिजनेस करना, एक नहीं कि एक दिन काम करें 4 दिन बंद कर दें। इससे क्या होगा कि आपका नुकसान भी होगा, आपका बहुत ज्यादा निराशा भी आएगा कि भाई कुछ भी प्रॉफिट नहीं आएगा। आप जब डेली मार्केट जाओगे, डेली पैसा लेके आओगे, आपका कंटिन्यू चलता रहेगा और आपका कपड़ा भी निकलता रहेगा और नया नया वैरायटी बेचोगे, उसमें अच्छा खासा प्रॉफिट भी मिलता रहेगा। तो आशा करता हूँ कि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे दोस्तों। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों ओके बाय।